डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने ओसवाल का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और इसी का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और मैं क्वेश्चन पहले से सेलेक्ट करके रखा हूँ। पेज नंबर 59। ये क्वेश्चन अच्छा लगा इसलिए मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। पेज नंबर 59 में क्वेश्चन नंबर 26 है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्योंकि ये ताकि इसकी विजिबिलिटी अच्छी हो। तो क्वेश्चन है ये 26। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 91 एंड HCF इज 13। तो फाइंड ऑल पेयर्स यानी कि बहुत सारा संख्या निकालना पड़ेगा, मगर जो भी निकलेगा वो पेयर में निकलेगा। ठीक है, इतना तो पता चल गया। जो भी निकलेगा वो पॉजिटिव निकालेंगे हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 91। तो शुरू करते हैं। जब बहुत सारा संख्या निकलेगा, बहुत सारा नंबर निकलेगा, बट जो निकलेगा वो पेयर में निकलेगा, इसलिए हमें लेट जो करना होगा वह दो ही संख्या को करना होगा। और वैसे भी HCF है तो क्लास 10 तक 2-3 नंबर का ही HCF का चर्चा होता है। तो हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट लेट द पेयर लेट द पेयर बी एक्स एंड बी, ए एंड बी कर देते हैं, ए एंड बी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुज सम इज 91, अर्थात ए प्लस बी को ऐड करने पे 91 आ रहा है। एंड HCF यानी कि हम लोग HCF जब निकालेंगे किसका, ए और बी का, तो कितना निकलना चाहिए, 13 निकलना चाहिए। यदि हम लोग किसी दो नंबर का HCF निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी का 13 निकला हुआ, तो ए का जो वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू हो सकता है वो कितना हो सकता है, वह या तो 13 होगा, नहीं तो 26 होगा, नहीं तो 39 होगा, नहीं जो भी होगा वो 13 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो जब 13 के मल्टीपल में होगा तो हम लोग ए को कैसे लिखेंगे, ए इजकल टू 13 इंटू एक्स। जो बी होगा वह भी किसके मल्टीपल में होगा, वह भी 13 के मल्टीपल में होगा, तो ये 13y। अब एक क्वेश्चन मन में आ सकता है कि जब ये इसी के मल्टीपल में होगा तो क्या ये नंबर सेम हो सकता है, हाँ हो सकता है। जैसे कि HCF 13 और 13 का कितना होगा, 13 ही होगा। तो उसी प्रकार ये हो सकता है कि यहाँ पे 13 हो और यहाँ पे 26 हो। जैसे ए का वैल्यू 13 हो और बी का वैल्यू 26 हो, तो जो ए का वैल्यू हुआ वो भी 13 का मल्टीप्लिकेशन में आ गया, क्योंकि 13 वन जा 13। और बी की जगह पे यदि, मतलब बी का जो वैल्यू होगा वो यदि 26 होगा, तो जो 26 है वह भी 13 के मल्टीपल में आ गया, यानी कि 26, 13 टू जा 26। इसलिए यहाँ पे ए इजकल टू 13x और बी इजकल टू 13y लिया गया है। यानी कि ये जो वेरिएबल है वह अलग अलग हो सकता है, एक भी हो सकता है, मगर अलग अलग चूँकि हम लोग मान के इसको चलेंगे, क्योंकि हम लोग पहले से ही जो एकदम मिनिमम कंडीशन होता है वह नहीं मानते हैं हम लोग। जैसे कि कोई पूछेगा आपसे कि आपका हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो आप इसको फिलोसफिकल आंसर नहीं दे सकते कि आई एम माई सेल्फ, आई एम बेस्ट फ्रेंड। ये एक फिलोसफिकल आंसर हो गया। तो ए इजकल टू 13x, बी इजकल टू 13y, इसको सेपरेट सेपरेट मानना होगा। आई एम माई सेल्फ, आई एम बेस्ट फ्रेंड वगैरह ये सब ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो इसको अब हम लोग आगे कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। गिवन दैट a प्लस बी इजिकल टू 91, तो इसको 1 दे देते हैं और इसको हम लोग 2 दे देते हैं। तो इट इम्प्लाइज a की जगह हम लोग 13x रख देते हैं और b की जगह 13y रख देते हैं। कितना हो गया, 91 ही होगा। यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2। ठीक है, इट इम्प्लाइज, तो 91 13 के मल्टीपल में आता है, तो 13 7 जा 91। तो यहाँ पे यानी कि x प्लस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू, यानी कि देयरफॉर व्हेन x इजिकल टू 1, y क्या हो जाएगा 6। व्हेन x इजिकल टू 2, y क्या हो जाएगा 5। व्हेन x इजिकल टू 3, y क्या हो जाएगा 4। अब ये हम इसको राउंड अबाउट में भी लिख सकते हैं कि जब x 4 होगा तो ये 3 होगा, जब ये 5 होगा तो 2 होगा, जब ये 6 होगा तो 1 होगा, वैसा लिखेंगे। तो सेपरेटली हमें और वैल्यूज़ लिखना पड़ेगा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जब x 1 है तो y 6 है, तो जब x 6 होगा तो y क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हमें सभी पेयर्स लिखने हैं, वैल्यूज़ लिखना है अभी हमें। तो जब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 6 है, तो
ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर इन केस में ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 × x यानी कि 13 × 1 यानी कि 13। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 × 6 जितना आएगा उसको आप करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। 6 × 3 = 18 और यहाँ पे 178, ठीक है। उसी प्रकार जब जो है सो x का वैल्यू 2 है तो फिर जो है सो इसमें y a का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 × 2 26, फिर b 13 × 5 65। उसके बाद फिर उसी हिसाब से इसमें जब x का वैल्यू 3 होगा और y का वैल्यू 4 होगा तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू कैसे है 13 × x यानी कि 13 × 3 तो ये हो गया 39। और उस कंडीशन में b का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 × 4 तो 13 × 4 कितना हो जाएगा 52। हाँ ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा।